Hello everyone, welcome to iExamB. With iExamB, you can prepare 50% faster. Embrace the iExamB learning experience. So guys, आज हम बात करने वाले हैं SBI PO का प्रीलिम्स जो है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं 3 शिफ्ट में 3 अलग अलग डेट्स में ये एग्जाम जो है शेड्यूल्ड है, जो कि आपका 8 मार्च, 16 मार्च और 24 मार्च को आपका एग्जाम का होने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम से पहले स्टिल हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं जिन पर हम डिस्कस करें। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहने वाला है जिन पर आपको ध्यान देना है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न जो है वो इस बार थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है ना। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश सेक्शन जो है 40 मार्क्स का आएगा, क्वांट्स 30 मार्क्स का है, रीजनिंग आपकी यहाँ पर 30 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। इससे पहले यहाँ पर 35, 30, 30 इस तरह से यहाँ पर जो पैटर्न है वो रहता था। हालांकि अगर बात करें रीजनिंग में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर रीजनिंग में पिछले 5 सालों में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं रीजनिंग सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे। और अभी कुछ टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, उस पर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लस और आपको क्या करना चाहिए इस अपने एग्जाम को इंप्रूव करने के लिए, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, वो देखते हैं। देखिए भाई, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। हमारे पास एक पेपर 8 को है, एक 16 को है। ठीक है, हमारा एग्जाम 24 को है। ठीक है, सभी एग्जाम ये होने वाले हैं मार्च में। इसमें देखा जाए तो बहुत कम टाइम बचा है और बहुत कम टाइम में जिनका 8 को भी अगर हो भी रहा है कोई बात नहीं, बट 16 और 24 उनका एग्जाम है। आपके लिए क्या है कि आपके लिए बस टाइम जो है वो 2 चीजें रह गई हैं। एक है आपका रिवीजन, एक है आपका मॉक टेस्ट। ये 2 चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। चीजों को, टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, उनके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें जो है वो बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आप 2 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं एक दिन में, 4 से 5 घंटे आपको लग रहे हैं इसको मॉक टेस्ट करने में प्लस एनालाइज करने में, स्टिल आपके पास 4 से 5 घंटे है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। नई चीजें पढ़ेंगे आप तो परेशानी होगी, इसलिए पुरानी चीजें आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो एग्जाम के पास मॉक टेस्ट है यहाँ पर एसबीआई प्रीलिम्स के, जहां पर आपको 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस पेपर मिलने वाले हैं, जिससे भी आपको 143 में मिल जाएगा। आइए हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। ये जो पजल्स हैं आपके सामने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पजल रहने वाली है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका यहाँ पर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। चाहे वो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, ईयर बेस्ड पजल है, कंपैरिजन बेस्ड है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया आपका, पैरेलल रो अरेंजमेंट है, अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट है। इतना लेवल आपको देखना पड़ेगा कि सिंपल लीनियर आपकी नहीं आने वाली एग्जाम में, है ना। तो अनसर्टेन हो गया, पैरेलल रो हो गया, ठीक है, स्क्वायर सिटिंग, सर्कुलर सिटिंग है। उसके बाद मंथ बेस्ड, डे बेस्ड, ईयर बेस्ड, फ्लोर फ्लैट बेस्ड, इन टाइप की पजल्स पर आप फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ये पजल एग्जाम से पहले आप कम से कम 2-2 पजल हर एक टाइप की आप लगा लें, और ये पजल्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी। चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट में आपको ये पजल से प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट के 5 सालों में क्या क्या आपका पैटर्न रहा है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं। नो डाउट 35 मार्क्स से पहले होता था, बट 30 का है, इसके होने से बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, बहुत ही कम। अगर मैं 30 की बात भी करूं ना, अगर अभी तक पजल 20 से 22 नंबर की आ रही थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 15 मार्क्स की तो अभी भी आएंगी। 3 पजल, कम से कम 3 पजल आप कोशिश कीजिएगा आपके एग्जाम में आएंगी, और 3 में से आपकी 2 जो है वो डुएबल रहेंगी। ठीक है, 3 पजल आपकी आनी है। प्लस सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपका आता है, आप देखिए यहाँ पर, है ना, हर बार आपके यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका हर बार यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब 1-2 क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया। सो ये 5 टॉपिक है, अगर इन पर आप फोकस करते हैं, जो आपके हर बार एग्जाम में जिनका वेटेज ज्यादा है, जो आ भी रहे हैं, और कम से कम 2-3 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है आते हैं। सो इन पर अगर आप फोकस करते हैं अभी, तो आप बहुत बेहतर चीजें कर सकते हैं, बहुत बेहतर चीजें बना सकते हैं। पजल सेटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आपके पास अगर 2 दिन भी है, 1 दिन भी है, कोशिश कीजिए आप डिफरेंट टाइप के आप 2-2 पजल लगा लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। प्लस जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, इन पर आप ज्यादा फोकस जो है आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग चलिए, इससे ज्यादा प्लान में डिफरेंस नहीं आएगा आपके, बहुत ही मिनिमल चीजें, सिर्फ 5 नंबर कम हुए हैं, सिर्फ 5 नंबर का हेरफेर हुआ है,
पिछली बार से लेकर इस बार में। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत कभी डिफरेंस आने वाला है। सो फोकस कीजिए इन चीजों पर। और ये एक अनुमान था, एग्जैक्ट नंबर तो किसी के पास में नहीं होता, बट हाँ 3-4 का मतलब है, तो 3 हो सकते हैं फिर 4 हो सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी चीजें जो है वो मैनेज करनी है। रही बात भाई मॉक टेस्ट रिगार्डिंग, मैं आपको बता चुका हूँ। 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पर। 289 चैप्टर टेस्ट, 193 सब्जेक्ट टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 143 में। सो एनरोल कीजिए यहाँ पर आप इस कोर्स में, और अपने एग्जाम को आप बहुत अच्छे डायरेक्शन यहाँ से आप दे सकते हैं। बाकी किसी क्वेरी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।